इंसान है और जो इंसान जिस मजहब को फॉलो करता है, जिस ईश्वर को मानता है, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ना किसी को भड़काता हूँ, जो जिसका मजहब है फॉलो करे, ठीक है। लेकिन जब उस ईश्वर ने दुनिया में भेजा है, कोई शर्त नहीं रखी है, दुनिया में भेजा है रहने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए जमीन दी, सर ढकने के लिए आसमान दिया है, और खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीज, हर एक चीज दुनिया में दे दिया। जो इंसान की जरूरत की चीज है, जो इंसान की पानी है, खाना, हर एक चीज दे दी। उसके बदले में कुछ नहीं मांगा हम लोगों से, बस इतना कहा है तुम्हारी मर्जी अगर होएगी, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हाथ में, दुनिया आखिर तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसे आम का पेड़ लगाओगे, खेत में तो आम आएंगे, अगर बबुल का पेड़ लगाओगे तो कांटा ही आएंगे, उसमें आम नहीं आएंगे कभी, ठीक। ऐसे ही अमाल है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, नेकी करोगे वही करोगे। तो इंसान दुनिया में खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाना है, ठीक। कुछ नहीं लेके आया था, ना कुछ लेके जाएगा, सिर्फ अमाल जाएंगे उसके साथ, अच्छे बुरे, और वही अमाल इंसान के हाथ में, अच्छा करता है दुनिया में या बुरा करता है उसके हाथ में, दुनिया का तो उसके हाथ में सुधारनी बनानी, ठीक है। अमाल के ऊपर कोई शर्त नहीं मानी थी, बस यही कहा था दुनिया में जाके तुम लोग कभी किसी के ऊपर जुल्म मत करना, बेसहारा को मत सताना, लाचार को मत सताना, ठीक है। अगर जिस पे जुल्म हो रहा होगा उसके साथ खड़े हो जाना, जो जुल्म कर रहा होगा ना उसके साथ में मत खड़े होना, जुल्म जो करता है उसके साथ में मत खड़े होना, जुल्म जिसके साथ हो रहा उसके साथ खड़े हो जाना। मैं तुम्हारे साथ खड़े हो जाऊंगा, ईश्वर ने बोला, अल्लाह ने, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। और दुनिया का दोनों सुधार थे, और हक के लिए, सच के लिए हमेशा लड़ना, झूठ का कभी सहारा मत देना, धोखेबाज का कभी सहारा मत देना, ठीक है। फिर उसके बाद जो अमेरिका है, ये अपने आप को, जब अल्लाह ने आपके, हमारे ईश्वर ने दुनिया में भेज कर कोई शर्त नहीं रखी, तो अमेरिका कौन होता है? अमेरिका, इजराइल कौन होता है हम लोग पे जुल्म करने वाला, हुक्म जमाने वाला? ये अपने आप को जमीनी खुदा समझता है, ये अपने आप को जमीनी खुदा समझता है, ये जुल्म करता है मजबूरों पे, लाचारों पे, बेसहारों, कमजोरों पे जुल्म करता है, अपने आप को खुदा समझता है, खुदा कहलाता है अमेरिका। इसको ये नहीं मालूम है कि हर इंसान को एक दिन मरना है, हर एक इंसान जानता है एक दिन मरना है, कोई दुनिया में अमर होकर नहीं आया है, हर एक इंसान को दुनिया से जाना है, मौत का मजा जरूर सीखना है। तुम्हारे ईश्वर के सिवा, अल्लाह पाक के सिवा, जो तुम ईश्वर को मानते हो, अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं अमर है। हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है, जमीन से लेके आसमान तक, ठीक है। अल्लाह ये ईश्वर तुम्हारा, वह रहेगा सिर्फ दुनिया में अमर, बस जिंदगी मौत का फैसला वह करना। ये अमेरिका क्यों अपने आप को खुदा समझ रहा है? क्यों जुल्म करता लोगों पे, और हम लोग क्यों उसको साथ देते? मत तो अपने आप को खुदा समझता है, जुल्म करता, मजबूरों को, बेसहारों को मारता है। जिस देश में होता उस देश में बच्चन को, सबको मार देता है, वहां का कहीं राष्ट्रपति उठा लिया, वहां के गवर्नमेंट को उठा लिया, अपना गवर्नमेंट बैठा दिया। इसको किस चीज का घमंड है अमेरिका को, इजराइल को?
इस चीज का इसको खौफ नहीं है अल्लाह का, ईश्वर का। अल्लाह ने क्या बोला था? मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फिरौन था, अल्लाह ने उसके साथ क्या किया था? आज भी यादगार बनाया, आज भी म्यूजियम में रखा है। सिर्फ क्या उसने गलती की थी? 3 गलती की थी। क्या? अपने आप को खुदा कहलाता था लोगों से, अपने आप को जमीनी खुदा समझता था और कहता था कि मेरे सिवा तुम्हारा खुदा कोई नहीं है। जुल्म करता था, जो उसको खुदा नहीं कहता था, नहीं बोलता था, उसको मार देता था जान से। इतनी गलती करता था। अल्लाह ने क्या किया था उसके साथ? मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, नहीं माना उसने फिरौन ने, तो अल्लाह पाक ने क्या किया? इस कदर मौत दिया था कि आज भी म्यूजियम में मिस्र में रखा है। तेरी तेरी मिट्टी को दुनिया याद रखेगी, तो अपने आप को खुदा कहता था ना, दुनिया तेरे को आखिरत तक याद रखेगी। इसी तरह तुझे मैं रखूंगा, दुनिया में मिट्टी भी नहीं होने दूंगा। तू जुल्म करता था लोगों पे, अपने आप को खुदा कहलाता था ना, और जो नहीं मानता था उसको मार डालता था। अल्लाह ने क्या किया? क्या उसको सजा दी? आज सब दुनिया देख रही, इस दुनिया को मालूम है कि उसके साथ क्या किया था अल्लाह। वही चीज ये अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, अपने आप को खुदा समझे। इनको खौफ नहीं है अल्लाह का, इनके ईश्वर का। जुल्म कर रहे हैं लोगों पे, गरीबों पे, बेसहारों पे, मजबूरों पे, लाचारों पे। ठीक है, जो इनके खिलाफ बोलता है उनको मार डालते हैं। ये अपने आप को अमेरिका जमीनी खुदा समझता है और इजराइल लोगों पे जुल्म करता है। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे काम करता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। फिरौन को अल्लाह ने क्या सजा दी थी? 3 गलतियों पर। ये तो फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक निकल गया है, इजराइल और अमेरिका। क्यों? फिरौन ने सिर्फ अल्लाह पाक से लोगों से क्या कहता था? मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा खुदा कोई नहीं है। यही कहता था ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन। और जो नहीं मानता था उसको मार डालता था और जुल्म करता था। ये तो अमेरिका इजराइल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकले। ये तो जुल्म करते ही करते हैं, लोगों को सताते हैं, बेकसूरों को मारते हैं, बच्चों को जुल्म करते हैं। ये अपने आप को सुपर पावर कहते हैं कि मैं जमीनी खुदा हूँ, मेरे पे पावर है। ये नहीं मालूम इसको मरना नहीं है। इसने जो ईस्टर्न फाइल में कांड किया है इजराइल ने, अमेरिका ने, तो ये तो उस जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन था ना, उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है। इसके लिए सजा अल्लाह क्या देंगे इनको? इजराइल को, अमेरिका को, जो इसने ईस्टर्न फाइल में किया है लोगों के साथ, बच्चियों के साथ, दुनिया ने देखा क्या किया। तो इसके लिए अल्लाह ने क्या नर्क का दरवाजा बनाया होगा? कौन सा इसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे? इसके लिए तो बहुत अलग से खोला जाएगा। छोटी छोटी बच्ची को रेप करते थे, उसको गर्भवती कर देते थे, पेट से प्रेग्नेंट कर देते थे। उसके बाद उस बच्ची के 4-5 महीने का बच्चा जब हो जाता था, 10-12 साल 15 साल की बच्ची रहती थी, उसके बच्चे को चीर के पेट को खा लेते थे पका के। अमेरिका, इजराइल, ठीक है, उसको खाने के बाद उस बच्ची को भी पका के खा लेते थे, इसके पेट में बच्चा रहता था। तो ये इंसान से भी ज्यादा खतरनाक है। ये इंसान कहलाने के लायक है। एक टाइम दुश्मन भी अपने दुश्मन पर रहम कर जाएगा, एक कसाई भी रहम कर जाएगा हलाल करने के टाइम पे। एक जानवर भी अपने जानवर भी इंसान को खाने से रहम कर देगा। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये इंसान इसको कहते हो? ये इंसान नहीं है। ये उस
नाली का एक कीड़ा है अमेरिका इजराइल, जिसका नाम नहीं लिया जाता है, उस जात से नस्ल पाया जाता है। क्या करता है ये अमेरिका इजराइल? अपने आप को जमीनी खुदा बताता है। ठीक है, मत डरो, कोई अमर नहीं, ये अमेरिका इजराइल अमर नहीं है। तुम्हारा ईश्वर अल्लाह, जिस तुम मजाक फॉलो करते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, तुम्हारा ईश्वर एक ही है। उससे डरो, इससे मत डरो। हर एक इंसान को मरना है, उस ईश्वर उस अल्लाह को छोड़ के हर एक इंसान को जाना है। इससे अमेरिका जैसे मत डरो, अपने हक के लिए खड़े हो, सच के लिए खड़े हो। ठीक है। दूसरी चीज, एक कहावत है कि मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। ठीक है, अमेरिका क्या कर रहा है लोगों के साथ? इतने मुस्लिम कंट्री में कोई भी है, बेचारे मेहनत बेचारे मुस्लिम कंट्री वाले करते हैं, तेल निकालते हैं, और ये क्या करता है, वह तेल जाके कब्जा कर लेता है। ठीक है, अपने अंडर में पूरा तेल ले लेता है या खरीद लेता है सबसे, उसके बाद दुनिया में अपने भाव अपने रेट से ही बेचता है, अपने भाव अपने रेट से बेचता है, मतलब उसकी जितनी भी मर्जी है तितने में बेचता है। ठीक है, सामने वाले से 10 रुपये लीटर खरीद लिया, कितना भी खरीद लिया, उसके बाद वो अपने मर्जी का रेट बेचता अमेरिका। ठीक है, बेचता नहीं बेचता? हाँ? उसके बाद अपने मन के रेट से बेचता है, जिसको गर्ज हो ले उससे, नहीं गर्ज हो नहीं लिए। साला अपने आप को तो क्या कहता है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ये साला हराम नहीं खाता है, कुत्ता। अमेरिका इजराइल, ये कुत्ते हराम नहीं खाते हैं, ये दोनों सुअर की नस्ल के। हाँ? फिर वही वाली कहावत हुई, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। बेचारे लोग यहाँ के जो तेल देते हैं, अरब के लोग बेचारे मेहनत बेचारे क्या करते हैं, हाँ, और खाइए लेता है मलैया के बीच में से। तो वही वाली तो हाल हो गई, मेहनत मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर, बीच में आके मलई खा के चला जाता है। हम लोग कुछ नहीं बोलते, शांत रहते। फिर क्यों इसका साथ दे हम लोग, क्यों नहीं आवाज उठाते? भाई हर एक देश मुसलमान का देश है, सऊदी अरब है बेचारा, कितने देश हैं, ये खुद ही अपने आप में अल्लाह ने इनको इतना दिया है कि अपने आप को सुपर पावर बना सकते हैं लोग। ठीक है, इनको एक किनारे लगा सकते हैं। सऊदी अरब एक ऐसा देश है, हर एक मजहब को इस दुनिया से, इस जमीन से जुड़ता है इंसान, हर एक मुसलमान जो वह कहता है फैसला लेता है, वह सब पूरी दुनिया लेती, सब उसके पीछे खड़े होते हैं। तो फिर इसको क्यों नहीं हम लोग अमेरिका इजराइल को क्यों नहीं धक्का मार के निकाल देते? निकाल दो। तो भाई सऊदी अरब है, सऊदी अरब को पावर पावर दे दो, सुपर पावर बना दो, बात खत्म हो गई। कोई भी बन जाए मुसलमान अपना, सबसे बेहतर है कि अल्लाह ने यहाँ मक्का मदीना दिया, मोहम्मद बिन सलमान सुपर पावर बना दो, बात खत्म हो गई। क्यों ऐसा करते हो, क्यों नहीं बनाते भाई? अपने साथ उसे बता दो कि जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना, बस उसको सुपर पावर बना दो। और इजराइल अमेरिका अपना देखा काम करे, हम लोग से मतलब ही नहीं। हम लोग के पास क्या नहीं, मुसलमान के पास दौलत है, तेल अपने पास, गैस अपने पास, हर चीज मुसलमान पास है, क्यों फिर डरे? दूसरे के हाथ में क्यों सुपर पावर दे रहे? हम लोग खुद ही अपने आप को मजबूत कर लेना, बात खत्म हो गई। तो अमेरिका ये किसी का सगा नहीं है। ठीक है, अमेरिका इजराइल किसी का सगा नहीं है। सामने वाला अगर तुमको 10 रुपया दे रहा है
और तुमने अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और तुम अगर 11 रुपये दे रहे हो ना, तुम्हारे तरफ आ जाएगा, और तुम अगर कहोगे उसको मार देगा ना, तुरंत उसको मार देगा। ये किसी का सगा नहीं है, ये अमेरिका ये उसके साथ पहले खड़ा था, और तुम 11 रियल मतलब 11 रुपया दे रहे हो, और तुम बोलोगे उसको मार दो तो मार देगा। ये किसी का सगा नहीं है, तुम्हारी तरफ आ जाएगा। इसके लिए इसका साथ मत करो सब लोग, ये किसी का सगा नहीं है। सामने वाला अगर 10 देता था और मैं 11 देने को तैयार हूँ, मैं बोलूंगा उसको मार दो, सामने वाले को ये मार देगा तुरंत, क्योंकि उसको फायदा मिल रहा है ना। मुझे ये 11 दे रहा है, मुझे 10 दे रहा है, तुरंत मार देगा। उस बंदे को किसी से लेना देना नहीं है, अपने आप से मतलब है। दुनिया भर में चाहे बर्बाद है, उससे मतलब नहीं, उसको सिर्फ फायदा चाहिए। जिसकी तरफ फायदा होएगा उसकी तरफ ये बंदा जाएगा, उसको बर्बाद करेगा। ठीक है, ये किसी का सगा नहीं है। जिसकी तरफ मतलब फायदा होएगा उसकी तरफ चला जाएगा। ये फायदे के लिए कुछ भी कर सकता, कोई भी लकीर पार कर सकता है अमेरिका इजराइल, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। दुनिया सोच भी नहीं सकती क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अमेरिका इजराइल अपने फायदे के लिए। कोई भी लकीर पार कर देगा, कुछ भी कर देगा। ये ऐसा है, अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये किसी का सगा नहीं है, ठीक है, किसी का सगा नहीं है। ना मुसलमान का तो है ही नहीं ये सगा, किसी का सगा नहीं। आज से नहीं, दुनिया जब से बनी तब से ये नस्ल यहूदी ये किसी का सगा नहीं है। सबको नहीं बोलता कि सब लोग खराब होते नहीं, बेचारे 5 उंगलियों हाथ की बराबर नहीं होते। ऐसे इंसानियत है, इंसान खराब पूरा इंसान नहीं खराब होता। तो यही तरह इनके भी है, यहूदी में सब लोग थोड़ी खराब यहूदी, बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग खराब है। हर एक देश के अपनी अपनी मसला है कि सब खराब थोड़ी है, आज अच्छे